स्कोप है यहाँ पे, बहुत कुछ किया जा सकता है और युवाओं के लिए करना मेरी प्राथमिकता है कि युवाओं के लिए कोई एक बड़ा, ज़रूरी नहीं है कि 1 साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए, पूरा कार्यकाल बीत जाए या उसके बाद हो, मगर युवाओं के लिए कुछ एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ आना चाहिए। जहानाबाद से आने में मुझे लगता है घंटा भर लग जाता था, तो एक बदलाव आया है। हम वो चाहते हैं कि बदलाव तेज़ी से आए, घोसी में कुछ बड़ा हो। कमी है, आप काको बाज़ार में जाइए या घोसी बाज़ार में जाएंगे, चौड़ीकरण वहाँ होनी चाहिए, बाईपास होना चाहिए। तो स्थानीय मुद्दे कई हैं, मगर मेजर हमारा जो है युवाओं के लिए कुछ बड़ा करना है, क्योंकि पिछले विगत 5 सालों में घोसी में कोई कार्य नहीं हुआ, बड़ा तो छोड़िए कोई छोटा कार्य भी नहीं हुआ। तो एक रोष है और वो जनता को वो एक बार उनके दुख सुख में देखने तक के लिए नहीं गए। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कह दिया था हम 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे। पूरे हिंदुस्तान में 1 करोड़ सरकारी नौकरी है ही नहीं, आप स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जोड़ लीजिए, कहाँ से दे देंगे। कोई मौजूद है घोसी एनडीए के उम्मीदवार ऋतुराज कुमार। हम जानने का प्रयास करते हैं कि किन मुद्दों पर घोसी का चुनाव लड़ रहे हैं, कौन कौन सी समस्या इनको अभी तक नजर आया है। सबसे पहले ये बताइए कि घोसी में आप लगातार घूम रहे हैं, क्या लगता है किन चीज़ की समस्या सबसे ज़्यादा है घोसी में? देखिए, घोसी में कई समस्याएं हैं, मगर मेरे हिसाब से मेरी जो प्राथमिकता है कि घोसी में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आना चाहिए। जिस प्रकार से आप देखेंगे, अभी हम घूम भी रहे हैं तो देख रहे हैं, जो महिलाओं के लिए जो हमारी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने जो सशक्तिकरण का कार्यक्रम किया है, उससे स्वरोजगार महिलाओं के बीच में हुआ है और उन्हें एक माध्यम मिल गया है अपने जीवन यापन का। तो हम चाहते हैं किसी प्रकार का कोई एक बड़ी योजना घोसी क्षेत्र में आए, जिससे युवाओं को इसका फ़ायदा हो। किसी भी सेक्टर में हो सकता है, हॉस्पिटैलिटी हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, टूरिज़्म हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे क्षेत्र में इसकी स्कोप नहीं है, स्कोप बहुत बड़ा है इस क्षेत्र में। हिस्टोरिकल ये एक आप कह लीजिए एरिया है, बुद्धिस्ट सर्किट का पार्ट था, रामायण हिस्ट्री का भी पार्ट था। जारू बनवरिया में आज भी खुदाई होगी तो कई आर्टिफैक्ट्स आज भी निकलेंगे। काको एक अपने आप में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे। तो स्कोप है यहाँ पे, बहुत कुछ किया जा सकता है और युवाओं के लिए करना मेरी प्राथमिकता है कि युवाओं के लिए कोई एक बड़ा, ज़रूरी नहीं है कि 1 साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए, पूरा कार्यकाल बीत जाए या उसके बाद हो, मगर युवाओं के लिए कुछ एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ आना चाहिए। अगर घोसी के लोग आपको मतलब अपना मतदान देकर के विधायक बना दिए तो क्या प्राथमिकता में रखेंगे? घोसी में क्या देखना चाहते हैं? सपनों का घोसी कैसा देखना चाहते हैं? सपनों का कोई घोसी नहीं होता है, होता है हकीकत का, ज़मीन पे वास्तविकता का घोसी देखना चाहता हूँ कि घोसी में भी लोगों को वो सुविधाएं मिलें जो हम बाहर जाते हैं, बिहार के बाहर जाते हैं। समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि जब मैं छोटा था तो मुझे इतना दूर ही जहानाबाद से आने में मुझे लगता है घंटा भर लग जाता था। तो एक बदलाव आया है, हम वो चाहते हैं कि बदलाव तेज़ी से आए, घोसी में कुछ बड़ा हो, जिससे पलायन जो युवाओं का हो रहा है, विकास हुआ है मगर कहीं ना कहीं युवाओं के लिए कुछ कार्य अभी जो नहीं हुए हैं, वो युवाओं के लिए कोई कार्य हो, क्योंकि कोई भी अपने घर के बाहर जाकर कमाना नहीं चाहता है, सब कोई अपने घर में रहना चाहता है। तो कोई उस प्रकार की योजना है, सिंचाई व्यवस्था जो कुछ सालों में ख़राब हुई है वो दुरुस्त होए। तो ये सब और कई समस्याएँ हैं, स्थानीय कई मुद्दे हैं। घुलासगंज बाज़ार में जन सुविधा की कमी है, आप काको बाज़ार में जाइए या घोसी बाज़ार में जाएंगे, चौड़ीकरण वहाँ होनी चाहिए, बाईपास होना चाहिए। तो स्थानीय मुद्दे कई हैं, मगर मेजर हमारा जो है युवाओं के लिए कुछ बड़ा करना है। यहाँ जो है जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार जो है महागठबंधन के उम्मीदवार जीत गए थे। माले के उम्मीदवार थे, पिछली बार भी भूमिहार कैंडिडेट थे, बड़े पिता के पुत्र थे राहुल कुमार। इस बार फिर से जो है आप चुनाव में आए हैं, आपके पिता का भी कद बड़ा है। पिछली बार और इस बार में क्या अंतर होगा, कैसे साधेंगे माले को? देखिए, हमें माले को साधने की ज़रूरत नहीं है, जनता साधेगी। क्योंकि आज जिस प्रकार से हम जनता के बीच में जा रहे हैं, अलग अलग जमात में जा रहे हैं, अलग अलग जातियों के बीच में जा रहे हैं, अलग अलग गांव में जा रहे हैं, अलग समुदाय के बीच में जा रहे हैं, तो सबके बीच में एक रोष है। क्योंकि पिछले विगत 5 सालों में घोसी में कोई कार्य नहीं हुआ, बड़ा तो छोड़िए कोई छोटा कार्य भी नहीं हुआ। तो एक रोष है और वो जनता को वो एक बार उनके दुख सुख में देखने तक के लिए नहीं गए। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ऊपर से वो बाहरी हैं, स्थानीय नहीं है, मैं स्थानीय हूँ, लोगों के बीच में हूँ कई वर्षों से। और वो यहाँ के विधायक होते हुए भी जो उनके आप कह लीजिए जो कुछ गिने चुने लोग हैं, उनका विकास हुआ होगा, मगर घोसी का चहुमुखी विकास कहीं ना कहीं रुक गया है। और बड़े पिता का पुत्र होने से चुनाव में कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। जनता अगर आपको जब तक नहीं चाहती है, डेमोक्रेसी का यही है, लोग भले कह दें कि आप बड़े पिता का पुत्र हैं, आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, मगर जनता के बीच में अगर आपको प्यार और आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो किसी बड़े पिता का पुत्र होने का कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता है।
क्या लगता है घोसी में जो है माले का विरोध है, महागठबंधन का विरोध है? पुरकस विरोध है। आप देखेंगे जिस प्रकार से उनके अध्यक्ष आए थे दीपांकर भट्टाचार्य, उनके पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्हीं के गठबंधन के लोग विरोध कर रहे थे, उनके सामने उनका रिपोर्ट कार्ड जला रहे थे। कांग्रेस का आप हाल देख लीजिए, जिस प्रकार से हमने हाल में ही जो तस्वीरें देखी एयरपोर्ट पे उनके प्रभारी को किस प्रकार से उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने दौड़ाया, तो वो गठबंधन तो एक प्रकार का अनैतिक गठबंधन है। कोई उसमें सिमिलैरिटी नहीं है, कोई थॉट प्रोसेस एक जैसा नहीं है। और जहाँ भी इन लोगों को मौका मिला एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने प्रत्याशी उतार दिए, और इनके अपने इतने मनमुटाव हैं, तो जनता को ये स्पष्ट है कि कौन सा गठबंधन इंटैक्ट है, कौन सा गठबंधन विकास चाहता है और कौन सा गठबंधन सिर्फ इसलिए हुआ है कि जनता का दमन कर सके। आप लोग अभी क्षेत्र में जा रहे हैं तो 10,000 रुपया जो महिलाओं को दिया गया है जीविका के माध्यम से, 125 यूनिट बिजली फ्री है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कल कहा कि अगर सरकार बनती है महागठबंधन की तो जितने सीएम हैं सबको सरकारी नौकरी दे देंगे, 30,000 रुपया सैलरी देंगे। अब देखिए, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। एक जैसे आपने कहा ना सपनों का घोसी, वैसे ही सपनों का बिहार है उनका, जो सिर्फ सपने में दिखता है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कह दिया था हम 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे। पूरे हिंदुस्तान में 1 करोड़ सरकारी नौकरी है ही नहीं। आप स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जोड़ लीजिए, कहाँ से दे देंगे? कोई थॉट प्रोसेस के पीछे बताएंगे ना। नौकरियां दे भी देंगे तो उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी? ऐसे ही किसी को भी दे देंगे। हर घर में जिसके घर में क्या शैक्षणिक योग्यता है, आप कुछ भी नौकरी दे देंगे, उसका आप राजस्व कहाँ से लाएंगे? डेफिसिट जो होगा वो कहाँ से पूरा करेंगे? आज तो जो ये योजना हमारी सरकार ने दी है वो तो दिख रहा है महिला सशक्तिकरण का। हम जहाँ भी घूम रहे हैं महिलाएं का दुकान दिख रहा है या सिलाई सेंटर हो गया, कई प्रकार की योजनाओं से महिला तो सशक्त हुई हैं, वो तो साफ स्पष्ट है। मगर इन्होंने जो ये कह दिया वादा, ये तो चुनावी वादे हैं। आज 2 करोड़ की नौकरियां दे रहे हैं, कल 5 करोड़ की नौकरियां दे देंगे। मगर इनकी सरकार आई तो वो डेटा देखना चाहिए ना कि इन्होंने कितनी नौकरियां दी या कितनी नौकरियां खत्म कर दी। पहले से लगातार आप लोग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है, चेहरा कौन है। आज घोषित हो गया कि अब जो है महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ही है। आधा चुनाव पार हो गया तब इन लोगों ने मुख्यमंत्री का इन्होंने चेहरा घोषित किया। आज भी मगर इनके कई ऐसे सीट हैं जिसपे इनके बीच में फ्रेंडली फाइट है। इनके कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं। इनके जब बड़े नेता आते हैं तो राजद के ही कार्यकर्ता माले का विरोध करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इनके गठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। वीआईपी का जैसे रहा कई सीटों पे, तो ये लिस्ट है ना जहाँ पे ये फ्रेंडली फाइट लड़ रहे हैं। तो ये क्या है फ्रेंडली फाइट? कहीं ना कहीं इनके गठबंधन में मनमुटाव है। आज भले ही तेजस्वी जी का इन्होंने चेहरा घोषित किया, मगर इतने दिनों से क्यों नहीं हो रहा था? हमारा तो शुरू से एक ही नारा चला है, जब चुनाव का घोषणा हुआ, चुनाव के पहले से भी 25 से 30, फिर से नहीं 30। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ ऋतुराज कुमार थे, एनडीए के घोषित उम्मीदवार हैं। इनका साफ कहना था कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और घोषित होना नहीं होना वो मैटर नहीं करता है। तेजस्वी यादव के संगठन में ही आपस में विरोध है, महागठबंधन में विरोध झलकता है। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।